हेलो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। मैं संदीप यादव आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बी एसपी बख्शी स्पॉटिंग एरर्स लेकर आया हूं। एक दिन गैप हुआ था, कुछ इंटरप्शंस के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। कोशिश की थी अपलोड करने की। तो बिना देरी किए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के लिए बच्चे बैठे होंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Beware of a fair weather friend who is neither a friend indeed nor a friend indeed। ये जो indeed वर्ड है ना, इसका मतलब होता है रियली, वास्तव में। Beware of का मतलब हो गया अलर्ट। ए फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जो मुसीबत में आपको छोड़ के चला जाए, ठीक है ना। अच्छे समय में साथ हो लेकिन जब आपको बुरा टाइम चल रहा हो जब छोड़ के चला जाए। सेल्फिश होता है, कहने का मतलब ये। हु जो लिखा हुआ है फ्रेंड के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड है क्योंकि सिंगुलर, तो वह भी इज सिंगुलर लिखी हुई है। नाइदर अ फ्रेंड इन डीड, नीड और नोर, नाइदर के साथ नोर कंपेयर ठीक बना हुआ है। तो पूरी बात की जाए तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, एक करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं। कोपरनिकस प्रूव्ड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। देखिए इस सेंटेंस में जो हमारी हेवनली बॉडीज़ होती है ना, आपने यदि आर्टिकल पढ़ा हो, जैसे मून हुआ तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। सन हुआ उससे पहले भी हम द आर्टिकल लिखते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है इसी सेंटेंस में। तो यहाँ पे जो अर्थ लिखा हुआ है ना, आपको इससे पहले भी क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, द आर्टिकल, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे द, बी पार्ट में द अर्थ। तो यानी कि एरर किस में था, बी पार्ट में। क्या एरर है वो करेक्ट आपको करके दे दिया गया है। थर्ड देखिए, सेल्डम वी हैव बीन ट्रीटिंग इन सच अ रूड मैनर बाय द पुलिस पर्सनल। पर्सनल का मतलब समझ गए, कर्मचारी जो होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं। अच्छा, सेल्डम जो यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। जब भी कभी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू हो तो ध्यान रखना वहाँ पे इन्वर्टेड फॉर्म बनाना। इन्वर्टेड फॉर्म कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे, ठीक है। इस सेंटेंस में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्डम वी हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वी के अकॉर्डिंग लिखी हुई। तो बस यही आपको चेंज करना है, इस हैव को पहले लिखना है, वी को बाद में लिखना है, हैव वी। ओके, ये इन्वर्जन बन जाएगा। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस। अच्छा, सम जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे ये है तो एडजेक्टिव है, लेकिन मैन यहाँ पे अंडरस्टूड है, ध्यान रखना, ठीक है। वो हिडन है क्योंकि रिपीटेशन बार बार ना हो, इसलिए एक बार ही मैन लिख दिया, तो वो हमें समझना होगा यहाँ से। सम मैन अचीव ग्रेटनेस, इसलिए अचीव भी प्लूरल फॉर्म में लिखी हुई है मैन के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर होता तो अचीव्स होता, अचीव सही है। ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। अब सीधी सी बात समझना, जब पूरा का पूरा इसने प्रेजेंट में हमें बताया तो ये भी प्रेजेंट ही रहा होगा, है ना। बोर्न ग्रेट पैदा होते हैं, अचीव भी क्या करते हैं, ग्रेटनेस, वो भी प्रेजेंट में, और सेवन ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट की बात रही होगी। अब मेन बात ये है कि लिखें तो क्या लिखें, यहाँ पे मेन वर्ब है यहाँ पे हमारी हैड, जो कि हैव की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। हैव का मतलब समझते हैं ना, हैज़ या हैव का हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, इसको उसे ध्यान से देख लेना। हैव दोनों तरीके से काम करता है। वर्ब बहुत अच्छी है, पॉजिटिव वर्ब भी होती है ये, बहुत अच्छी वर्ब है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। हैज़ या हैव, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है इसकी। तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मैन है यहाँ पे, तो एक काम कीजिए प्रेजेंट में लिखना होगा, तो ये हैड यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे हैव आ जाएगा। ये आपका आंसर है, सी पार्ट। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी दो प्रीपोजिशन होती हैं, बिटवीन और अमंग, ठीक है ना। दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग होता है, बस अंतर इतना है, बिटवीन दो के लिए लिखा जाता है और अमंग दो से ज़्यादा के लिए लिखा जाता है, दो से ज़्यादा के लिए। उसने तो पहले ही मेंशन करके दे दिया कि ब्रदर टू है, तो अमंग की तो ज़रूरत ही नहीं है, अमंग नहीं लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे। बच्चों आपको बस इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। एरर में 4 पार्ट बेशक बना दिए गए हों, लेकिन आप कोशिश करें जो वर्ड गलत है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख पाएँ, इस चीज़ पे आप ज़्यादा काम करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दोनों बढ़ेंगी और यही काम हमारे आएगा। 6 देखिए, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज़ नॉट ओनली ग्रेडी बट माइजरली। तो ये आप सभी को पता है कि नॉट ओनली का जो पेयरिंग कंजक्शन होता है वो बट आल्सो होता है, बट नहीं होता। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट ऑल्सो लिखेंगे, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। ये जो थर्ड पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे बट के साथ ऑल्सो और ऐड कर लीजिए। देयर आर ए नंबर ऑफ रीजन्स आई डोंट लाइक हिम बट हिज सेल्फिशनेस इज इनटॉलरेबल, ठीक है ना।
वो रीजन्स बता रही है कि क्यों उसे वो लाइक नहीं करती, क्यों उसे लाइक नहीं करती, ठीक है ना। बट इस सेल्फिशनेस इज इंटॉलरेबल, सेल्फिशनेस क्या है, वो सहनीय नहीं है। अच्छा ध्यान देखना, रीज़न जो आप दे रहे हो ना, रीज़न देने के लिए कंजक्शन बनाया वाई, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। जब आपको प्लेस बताना हो तो आप वेयर से बताते हैं, जब आपको टाइम बताना हो तो आप व्हेन से बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए जो बी पार्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या लिख लीजिए, वाई आई डोंट, वाई आई डोंट। ये वाई किसको डिफाइन करने लग जाएगा, रीजन को, यानी कि एडजेक्टिव क्लोज बना देगा। 8th पर आइए। आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स विच आर सिंपल बट इफेक्टिव। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस सेंटेंस में ये आपको पास्ट का एक पॉइंट दिया गया है येस्टरडे। यदि टेंस की हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, वरना बता देता हूँ कि जो पास्ट परफेक्ट होता है दो टाइम रिलेट करके चलता है अपने साथ, पास्ट और प्रेजेंट। जब टाइम पास्ट का है, पास्ट का सिंगल पॉइंट है, तो वर्ब हमारी ऐसे कैसे हो जाएगी। टेंस का मतलब ही क्या होता है, वर्ब की फॉर्म, जब हमें टाइम वहाँ से पता चल जाए। यहाँ पे वर्ब की टाइम हमें दो टाइम बता रही है, लेकिन टाइम हमें दिया हुआ है येस्टरडे, तो कोई एक ऐसी वर्ब लिख दीजिए जो हमें पास्ट का ही एक पॉइंट बता दे, इसका मतलब प्रेजेंट वहाँ से रिलेटेड ना हो। तो सीधा सा मतलब ये हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही बनाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो सिर्फ रेड की सेकंड फॉर्म आएगी रेड, यानी कि हैव को आपको रिमूव करना पड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आई रेड इंटरेस्टिंग बुक येस्टरडे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ आपको पास्ट का कोई पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है ना, पास्ट का कोई पॉइंट टाइम दे दिया जाए, तो उसे बिल्कुल सिंपल पास्ट में बनाए, वहाँ गलती से भी हैड का यूज़ ना कर दें, गलती से भी ना कर दें, भी सिर्फ इतना ही समझें, ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता, उसके लिए दो एक्शन हमें चाहिए। अगर दो एक्शन नहीं है तो कम से कम टाइम भी दो रिलेट कर रहा हो, पास्ट ऑफ पास्ट और पास्ट, ठीक है। दो एक्शन में क्लियर हो जाते हैं हमें दोनों टाइम, लेकिन कभी सिंगल एक्शन में भी लिखा जाता है, लेकिन वहाँ पे टाइम दो रिलेट कर रहा होता है वो। 10th पे आइए, ओ सॉरी 9th। He cannot be trusted with important secret informations. Otherwise, I would have made him my assistant. ठीक है, अदरवाइज वरना मैं उसे क्या बना लेता, असिस्टेंट ही बना लेता। ये फॉर्म सही है, लेकिन यहाँ पे बड़ा सिंपल है, इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन लिखो। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, इनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता। कुछ अनकाउंटेबल नाउन है जिनमें हम ऐसे लगा देते हैं, लेकिन वो मीनिंग रह जाता है, वहाँ से मीनिंग उनका दूसरा बन जाता है। ये नाउन का पार्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें किस में, बी पार्ट में इन्फॉर्मेशन लिखना होगा। इज देयर फर्दर रीजन्स यू कैन गिव मी फॉर योर फेलियर टू डू एज यू प्रोमिस्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यदि मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो देयर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे रीजन्स। यदि कभी देयर सेंटेंस में दिया गया हो शुरू में, तो ध्यान रखना वो सब्जेक्ट नहीं होता, ये एग्जिस्टेंस को बताता है। अगर मैं कहूँ ना देयर वाज ए किंग, तो यहाँ पे देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब आई है किंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे। अगर यहाँ पे किंग्स होता तो ये वर आ जाता, देयर सिर्फ एग्जिस्टेंस को यहाँ पे हमें बताता है, ठीक है। तो मेन जो हमारी वर्ब है वो क्या है, मतलब कि सब्जेक्ट क्या है, रीजन से। अच्छा रीजन से प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल में। तो यहाँ से इसको हटाएंगे, आर लिख देंगे, तो ये पार्ट हो जाएगा। 11 देखिए, ड्यूरिंग द फाइनल मिनट्स ऑफ द स्पीच द स्पीकर रिक्वेस्टेड टू द ऑडियंस टू हैव पेशेंस। अच्छा ये सेंटेंस देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो रिक्वेस्ट वर्ड लिखी हुई है ना, रिक्वेस्ट है, टेल है, एडवाइस है, ऑर्डर है, कमांड है, ये सभी के सभी जो हमारी वर्ब लिखी हुई हैं, ये सभी होती हैं हमारी, जो डिमांड है, ये सभी वर्ब होती हैं हमारी ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ये है कि हम उनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उनका प्रीपोजिशन की जरूरत हमें पड़ती नहीं, तो टू यहाँ से रिमूव कर दो, तो सेंटेंस आपका कैसे हो जाएगा, द स्पीकर रिक्वेस्टेड द ऑडियंस। ऑब्जेक्ट की यदि जानकारी नहीं है तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, इंग्लिश में संदीप यादव पे जाएँ, ऑब्जेक्ट की वहाँ पे कंप्लीट वीडियो है, उसे वहाँ से पढ़ें। 12. He is running temperature since last Friday and doctors suspect that he is down with typhoid. डॉक्टर सस्पेक्ट में है बीबी कि वो टाइफाइड से बीमार पड़ा हुआ है, पर हो क्या रहा है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब से, लास्ट फ्राइडे से। सिंस के बाद टाइम मेंशन आपको है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे, तो ये तो आपने जब टेंस शुरू किया होगा तो वहीं पे पढ़ लिया होगा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कोई टाइम के पॉइंट सिंस के बाद मेंशन है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इज को यहाँ से रिमूव कर लो और इसकी जगह पे परफेक्ट फॉर्म लिखें इसकी, हैज़ बीन, ठीक है ना। ये टॉपिक बड़ा शानदार है, इम्प्लीकेशन इसके बड़े हैवी हैं, ठीक है, इसे बड़ा ध्यान से पढ़ें।
लेकिन मैं आंसर बता देता हूँ आपको। सिंसियर फोर के बाद टाइम मेंशन है और कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिया हुआ, तो उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया करें, तो ए पार्ट हो जाएगा। Travel agents around the world have come to rely on computers to book seats in air flights or rooms in hotels, either today or a year from now। अच्छा, टू बुक सीट्स इन फ्लाइट नहीं लिखो, फ्लाइट के अंदर थोड़ी करते हैं सीट बुक, ऑन लिखा करो, ऑन एयर फ्लाइट्स, ऑन एयर फ्लाइट्स। शी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड्स टू ऑल दोज हु हैड सपोर्टेड हर। देखिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, ग्रेटिट्यूड ये होता है अनकाउंटेबल नाउन। आपने किसी को 2 आभार व्यक्त किए, किसी को 3 आभार व्यक्त किए, किसी को 4 आभार व्यक्त किए, पॉसिबल नहीं है ना। थैंक्स इसका मतलब होता है थैंक्स, इसे सिंगुलर फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड्स नहीं आएगा, ग्रेटिट्यूड लिखें, ग्रेटिट्यूड। 15 when the meeting was over he was very tired so that he went home immediately। अच्छा, यहाँ से ना मेरी बात समझना, यदि मैं कोई क्लोज लिखने लगूँ, सिंस इट was cold I did not go to college। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि आपने कंजक्शन अच्छे से पढ़े हुए हैं। ये 2 सेंटेंस है ना, इसमें मेन क्लोज है आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, और वो है वाई का रिप्लाई, क्यों नहीं गए, सिंस इट वाज कोल्ड, जैसे कि ठंड थी। तो इसका मतलब ये रहा कि ये रीज़न है स्कूल ना जाने का। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से तो बात समझ में आ गई है। तो जब भी कोई हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं और उसमें क्लोज ऐसी लिखी हो जहाँ पे रीज़न हमें पता हो, रीज़न हमें दिख रहा हो, तो रीज़न को छोड़ के जो दूसरी क्लोज होगी वो इफेक्ट होगा उसका। अगर मैं कहता हूँ इट वाज कोल्ड, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। रीजन्स को शो करने के लिए कंजक्शन लगाए जाते हैं, सिंस, बिकॉज और एज। इफेक्ट को, रीजन से पढ़ने वाले इफेक्ट को शो करने के लिए जो कंजक्शन लिखा जाता है वो लिखा जाता है सो। क्या लिखा जाता है, सो, जिसे हम बोलते हैं इसलिए। यदि मैं यहाँ पे सिंस ना लिखूँ और मैं आई डिड नॉट गो टू कॉलेज के साथ कोई कंजक्शन लिखना चाहूँ, तो ध्यान रखना मैं क्या लिख पाऊंगा, इट वाज कोल्ड सो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यदि सेंटेंस की हम बात करें, ही वेंट होम इमीजिएटली, क्यों गया था वो, क्योंकि मीटिंग ओवर हो गई, तो थका हुआ था, तो वो जल्दी इस कारण से क्या चला गया घर, है ना। तो सीधी सी बात ये है कि एक रीज़न रहा होगा, व्हेन द मीटिंग वाज ओवर ही वाज वेरी टायर्ड। बिल्कुल ध्यान से समझना, ही वाज वेरी टायर्ड, ही वाज वेरी टायर्ड, ये एक रीज़न रहा होगा, इसीलिए वो क्या गया, घर पे जल्दी से चला गया। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सो दैट ना लिखें, क्योंकि सो दैट से आप पर्पस बताते हैं, इफेक्ट नहीं बताते रीजंस का। यहाँ पे सो आएगा, क्या आएगा, सो। सो ही वेंट होम इमीजिएटली, दैट को यहाँ से रिमूव कर लीजिए, दैट यहाँ से हट जाएगा आपका। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो सो आप यूज़ करते हो रीजन से पढ़ा हुआ इफेक्ट होता है, इफेक्ट को शो करने के लिए कंजक्शन बताया जाता है सो। नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न मैन पुल हिमसेल्फ ऑफ टुगेदर एंड एक्ट हिज पार्ट इन लाइफ एज गॉड्स ओन मोस्ट फेवरेट क्रिएचर। पुल का मतलब होता है खुद पर जोर लगा देना, ठीक है ना। खुद अपने आप को लाइफ की जगह पे ले जाओ ताकि वो भगवान के सबसे बढ़िया जो फेवरेट क्रिएचर है उसकी तरह ही वो बने, ठीक है ना। ये जो ऑफ लिख दिया ना हमने यहाँ पे, पुल तो क्या हो गई हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, पुल हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ये ऑफ यहाँ पे गलत हो गया, सीधा सा लिखो मॉडर्न मैन मस्ट पुल हिमसेल्फ टुगेदर। पुल का मतलब तो समझ रहे हैं ना, पुल का मतलब होता है जोर लगाना, है ना। पुश होता है क्या, पुल एंड पुश। पुल का मतलब होता है अपने आप जो खींचते हैं ना, गेट पे लिखा हुआ होता है पुश एंड पुल। पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना। तो सीधा सा मतलब है जो मॉडर्न मैन है उन्हें क्या करना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को खींच के चलिए, ठीक है ना, टाइम के साथ साथ। तो पुल हिमसेल्फ टुगेदर लिखें, ऑफ का यूज़ ना करें। नेक्स्ट देखिए, देयर वुड बी फीवर फॉलीज एंड हैप्पीनेस and good feeling all around if we applied the scientific attitude for all our affairs।
फॉर ऑल आवर अफेयर्स। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देयर वुड बी फीवर फॉलीज एंड हैप्पीनेस एंड गुड फीलिंग ऑल अराउंड इफ़ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड टू आवर अफेयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। 18 पाई है। हीरा टोल्ड टू द टीचर दैट शी कुड नॉट कम फॉर द रिहर्सल्स द नेक्स्ट डे। देखो ध्यान से, मैंने अभी आपसे कहा था ये जो टेल वगैरह होती हैं, एडवाइस वगैरह, ये जो वर्ब होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके साथ अपना प्रीपोजिशन मत लिखा करो एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो एक काम कर लो, ये गलत हो गया, टू रिमूव करो यहाँ से। हीरा टोल्ड द टीचर। 19 आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। अब थोड़ा ध्यान से देख लो, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, सिंस के बाद टाइम दे रखा है, लेकिन एक बात देखना, टाइम भी दो तरीके से होता है, एक तो ड्यूरेशन होती है, एक पॉइंट होते हैं टाइम के, इसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका नहीं होता टाइम का, ठीक है। ड्यूरेशन लिखा करो 4 के साथ में, यदि 4 और सिंस का सिलेक्शन करना हो। पॉइंट जो एग्जैक्ट होते हैं वो लिखा करो सिंस के साथ में। बस यही हमने गलती कर दी यहाँ पे। ये जो सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसमें सिंस को हटा लो, 4 लिख लो, 4 10 days, ये ड्यूरेशन है। 20 द आर्म फोर्सेस हैव बीन वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू ब्रिंग अ semblance of the normality in the flood affected areas। हैव बीन वर्किंग, कब से काम कर रहे हैं, दिन रात से लगे पड़े हैं। तो दिन रात, ऑल टाइम एंड ऑल नाइट का मतलब क्या होता है, ऑल डे एंड नाइट। ऑल डे एंड नाइट का मतलब क्या होता है, राउंड द क्लॉक होता है, राउंड द क्लॉक नहीं होता, राउंड द क्लॉक होता है। राउंड द क्लॉक का मतलब ऑल डे एंड नाइट, ऑल डे एंड नाइट, तो राउंड द क्लॉक लिखा करो। जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरीज वर बिगिनिंग टू ब्रिंग हिम रिवॉर्ड्स विच वर टू मेक हिम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ हिज एज। ये गलती हो गई, अगर हम आगे भी ना बढ़ें, चलो पढ़ लेते हैं फिर भी। एन एंटी नोबल कैंपेन वाज स्टार्टिंग इन फ्रांस। चलिए ठीक है, यदि हम सिलेक्शन कभी कर रहे हो ना, तो ये तो हमें भी पता है, वन ऑफ जब हम लिख रहे होंगे तो सिलेक्शन कर रहे होंगे। वन ऑफ का मतलब ये जो ऑफ है ना, ये सिलेक्शन की प्रीपोजिशन होती है, ध्यान रखना, सिलेक्शन की प्रीपोजिशन। जब हम सिलेक्शन करेंगे तो मिनिमम तो 2 होंगे ही ना यहाँ पे, और जब 2 होंगे तो प्लूरल फॉर्म होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, मैन नहीं होगा सिंगुलर, मैन होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ना है, इसे प्रोनाउन में, ठीक है ना। आप ईच ऑफ लिखते हैं, वन ऑफ लिखते हैं, एनी वन ऑफ लिखते हैं, एनी ऑफ लिखें, नीदर या नन ऑफ लिखें, इनके साथ लिखा जाने वाला नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, और जो ऑफ प्रीपोजिशन है यहाँ पे ये सिलेक्शन के लिए लिखी जाती है। 22 दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर। दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंट, ठीक है, एंड वी आर मच सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, मच सही है, ठीक है, ये सेंटेंस सही है, नो एरर, ये सेंटेंस सही है, नो एरर। सेवरल गेस्ट नोटिस मिस्टर शर्मा फॉलिंग बैक इन हिज चेयर एंड gasping for breath। Several guests noticed Mr. Sharma falling back in his chair and gasping for breath। करेक्ट स्टेटमेंट है, 23rd भी करेक्ट है। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स, नो एरर। अच्छा, वन बी हैप्पी लिखा हुआ है, ये बी की फॉर्म है, ऐसे नहीं लिखी जाएगी, बी की फॉर्म को इस बना के लिखिए। लाइफ इज गुड इफ वन इज हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। जब भी आप वर्ब की बेस फॉर्म को बेस फॉर्म में छोड़ देते हैं तो वो रियलिटी एक्सप्रेस करने लग जाती है, ठीक है, वो रियलिटी एक्सप्रेस करने लग जाती है, ध्यान रखना। 25 हीज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक हेल्पिंग वर्ब है हैव, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाह रहा है, एक इन्होंने स्टिल आर से बनाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये रहा कि जो डू वर्ब लिखी हो कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन हैव के अकॉर्डिंग तो आईएनजी नहीं आएगा।
उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब है आपको यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म मेंशन करनी पड़ेगी और डन आपको लिखना पड़ेगा। डन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग, यानी कि अब तक तो उन्होंने किया ही एक्सीलेंट वर्क, ठीक है ना, अब भी कर रहे हैं। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। यदि आपको कभी भी हेल्पिंग वर्ब दिख जाए ना, दो एंड से लिखी हुई है, तो एक बार तभी यूज़ किया जाता है दोनों के साथ कॉमन वर्ब आ रही हो। लेकिन यदि अलग अलग यूज़ होगी तो एक बार नहीं, फिर दोनों के साथ अलग ही अलग यूज़ करनी होगी। यदि एक के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है फर्स्ट फॉर्म लिखिए, एक के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है थर्ड फॉर्म मेंशन करके आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इतना ही है मैटर। 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले जो एक्सरसाइज की थी एक एक्सरसाइज, उसमें भी 25 क्वेश्चन थे, बी के 25 हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। जिस क्वेश्चन पर डाउट हो बिल्कुल पूछ लेना, बिल्कुल लिंक में डाल देना, ठीक है। मैं उसी हिसाब से अपनी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए आप सबको नमस्कार।